बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चले शुरू करते हैं। What is the difference between database and database management system? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है कि डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या डिफरेंस है। कभी वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डेटाबेस समझ लेते हैं और कभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डेटाबेस समझ लेते हैं। तो आज इसको हम ज़रा डिटेल से देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या है। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर के बाद आपकी ये जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। आप लोग ये लेक्चर शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। डेटाबेस। A database is a collection of related data organized in a way that data can be easily accessed, managed, and updated. सबसे पहली बात, a database is a collection. ये collection of data है, organized in a way, ये ऐसे वे से स्टोर होना चाहिए कि अगर हम इसको एक्सेस कर सकें या मैनेज में सारा कुछ आ जाएगा। मीन्स डेटा में इंसर्शन कैसे इंसर्शन करनी हो, प्रॉपरली हो, उसको डेटा डिलीट करना है तो डिलीट हो जाए, उसको डेटा मॉडिफाई करना है, डेटा मॉडिफाई हो जाए, अपडेट करना है, वही मॉडिफिकेशन या अपडेट करना है वो हो जाए। और भी किसी किस्म के ऑपरेशंस उस पे सर्चिंग ऑपरेशन है, सॉर्टिंग है, ये सारे के सारे ऑपरेशंस हैं, ये उस पे डेटे पे परफॉर्म करने हो तो वो इजीली हो जाए, तो वो हमारा क्या है, एक अच्छा डेटाबेस होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आपके घर में एक लाइब्रेरी है या कॉलेज की यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, वहाँ पे आपने देखा होगा बुक्स को बड़ा ऑर्गेनाइज करके रखा गया होता है, अल्फ़ाबेट्स के जरिए या सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। होता क्या है कि अगर कोई बुक फाइंड आउट करनी हो, सर्च करनी हो, वो बड़े जल्दी सर्च कर लेते हैं, चूंकि उन्होंने जो डेटे को ऑर्गेनाइज किया है वो एक अच्छे वे से किया है। इसी तरह हमारा डेटा अगर अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होगा तो उसमें जो ऑपरेशंस हैं, जैसे सर्च एंड डिलीशन अभी बात हुई, वो अच्छे तरीके से परफॉर्म हो सकते हैं। अगर वो डेटा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज ही नहीं है तो वहाँ पे जो ऑपरेशंस हैं वो भी प्रॉपर नहीं हो सकते। आप एक्सेल में बना ले, और जब आप देखें एक्सेल में कोई शीट बनाते हैं तो आप प्रॉपरली पहला कॉलम देते हैं रोल नंबर, यहाँ रोल नंबर ही लिखना है, दूसरा कॉलम नेम है, वहां पे स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, फादर्स नेम है, उसकी क्लास है, आगे उसका ब्लड ग्रुप है, जो भी डेटा लेना चाहते हैं, तो एक ऑर्गेनाइज वे के साथ आप उसको स्टोर करते हैं। स्लेडर सिंबल है जी जो यूज होता है डेटाबेस को शो करने के लिए। ये एक सिंबल है, जिधर भी ये स्लेडर आपको नजर आ जाए इट्स मींस कि डेटाबेस का आइकन है। A database is a collection of related data organized in a way that data can be easily accessed, managed and updated. आगे चल के दोबारा देखेंगे डेटाबेस क्या है। ये जैसे मैंने आपको बताया, आपकी एक्सेल की फाइल है, ये डेटाबेस है, यहाँ पे आप कुछ डेटा स्टोर करते हैं, वो डेटाबेस है आपका। रिलेशनल डेटाबेस आगे जाके हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखें कुछ टेबल्स है, ये टेबल बनाया है, ये टेबल अलग से है, बुक्स का टेबल है, ऑथर्स का है, टाइप्स का है, और ये आपस में कनेक्टेड है। लॉजिकली टेबल, फिजिकली ये अलग अलग चीज जगह पे पड़े हैं, लेकिन लॉजिकली क्या है, ये सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये भी क्या है, हमारा डेटाबेस है। सम एग्जांपल्स ऑफ डेटाबेसेस और टेलीफोन डायरेक्टरी। एक टेलीफोन डायरेक्टरी बनाते हैं आप, जिसमें आप लिखते हैं नाम लिखते हैं, फ़ोन नंबर लिखते हैं,
कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट है वो डेटाबेस है, फेसबुक है, या इधर भी आपका रिकॉर्ड जो है मेंटेन हो रहा है। आप पोस्ट हैं या वीडियोस हैं वो से इंसर्ट हो रही हैं, डिलीट हो रही हैं। यूट्यूब में भी ऐसे ये वीडियोस अपलोड हो रही हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी क्या है, सम टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। अब चलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो इसको समझने से, इसकी डेफिनेशन से पहले मैं एनिमेशन से कुछ आपको समझाता हूँ। डेटाबेस DBMS स्टैंड्स फॉर, DBMS से क्या बनता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हमने लिख लिया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ इनटू टू पार्ट्स। डेटाबेस, ये पहला पार्ट डेटाबेस, और दूसरा पार्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहां से समझिए DBMS है क्या है, डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, वो हमारा क्या है, डेटाबेस है। ये हो गया। मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, किसी चीज को मैनेज करना है ना, इज अ सेट ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स टू स्टोर एंड एक्सेस डेटा इजी एंड एफिशिएंटली। ठीक है ना, एफिशिएंटली मींस ये ना हो सर्च करना हो तो वो आधा घंटा सर्चिंग पे लगा दे, या सर्च ही ना हो। तो ये सारे जो ऑपरेशंस हैं वो एफिशिएंटली परफॉर्म होने चाहिए। सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, दो बातें, कलेक्शन ऑफ डेटा, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो कह सकते हैं हम DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, ये वाली बात, एंड सेट ऑफ प्रोग्राम मैनेजमेंट सिस्टम टू स्टोर एंड एक्सेस डेटा इजी एंड एफिशिएंट वे। अब इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम यू नो इज सॉफ्टवेयर, a DBMS is a software which is used to manage the database in an efficient way। मैनेज में सारा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये इसकी डेफिनेशन है, अब पढ़ते हैं। A database management system is a software package। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर पैकेज में क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, काफी सारे प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए, फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेसेस। एक उसने कह दिया ये जिसमें आप डेटाबेसेस को बनाएं और बनाने के बाद उस डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। The database management system provides users and programmers a systematic way to create, retrieve, update and manage data। ये हमें एक प्रॉपर वे देता है कि हम उस प्रॉपर वे के अंदर रहकर डेटे को ऐड कर सकते हैं, डेटे को एक्सेस कर सकते हैं, डेटे को अपडेट कर सकते हैं, तो डेटे को सर्च कर सकते हैं। ये उसी वे को हमें यूज करना पड़ेगा। ये कहलाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे देखें एक्चुअली ये जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये डेटे और यूजर्स के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है, कनेक्टर का काम है। जैसे देखें यहाँ से डायग्राम से आप चीज को समझे कि ये वो यूजर्स हैं और ये आपका डेटा है। अब यूजर्स ने डेटे के साथ डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, मींस हो सकता है ये यूजर डेटे में कोई सर्च कर रहा हो, ये कुछ सर्च कर रहा हो, ये कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हो। तो ये सारे के सारे इंटरैक्ट करते हैं विद द डेटा, लेकिन दरमियान में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है दैट इज नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, ये रोल प्ले करता है बिटवीन द यूजर्स एंड द डेटाबेस। ये आपकी डेटाबेस है, सारे का सारा डेटा है। डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा, ये सारे का सारा डेटा है। अब अगर इस यूजर ने कुछ डेटे को इंसर्ट करना है तो ये पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी, देन वो इसको पता है कैसे करना है, देन ये एक यहाँ पे डेटे को इंसर्ट करेगा, इंसर्ट करने के बाद इसको
एक्नॉलेजमेंट चली जाएगी। इसी तरह ये इसने अगर डिलीशन करनी है तो वो, या सर्चिंग करनी है तो वो, यानी हर यूजर के दरमियान में एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, दैट इज नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो प्रॉपरली इसको मैनेज करता है। जैसे देखिए वो कहता है पे रोल ऑफिसर नीड्स एक्सेस टू स्टॉक डिटेल, इसको स्टॉक डिटेल चाहिए, तो ये रिक्वेस्ट जाएगी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के पास, ये आगे से यहाँ से स्टॉक डिटेल लेगा और वापस भेज देगा इस यूजर को। इसी तरह कस्टमर सर्विस एडवाइजर नीड्स टू एक्सेस द कस्टमर अकाउंट्स, इसको कस्टमर अकाउंट्स की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये भी रिक्वेस्ट इसको जनरेट करेगा डीबीएमएस को, और डीबीएमएस डेटाबेस, और इस तरह फिर वापस। सेल्स मैनेजर नीड्स एक्सेस टू स्टॉक लेवल्स, इसको स्टॉक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये भी इसी तरह। तो आपके माइंड में यहाँ ये चीज आनी चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स a role of bridge between users and the database। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं। Database versus database management system, well you may feel that a database and database management system is similar thing, but there is really a big difference। Let's understand with the help of an example। ये देखिए ये एक कोई डेटाबेस है और इधर आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं या फिर कोई वेबसाइट है। यहाँ वेबसाइट को मैंने किया है एक बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद में, मैंने वेबसाइट का पेज खोला, मींस ये वेबसाइट ओपन की, यहाँ से मैं इंटर एफएससी का रिजल्ट देखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने रोल नंबर डाला और गेट रिजल्ट। तो जैसे ही मैं ये करूँगा एक रिक्वेस्ट आगे डेटाबेस के पास जाएगी। Here we can see an app or a website with its own database. So the most function is to connect the database to app or website. While database can provide the data to the website and have a meaningful way to access data, it still cannot understand the language or method which a website may use to fetch the data. It cannot understand the commands on its own. Thus, to tackle this problem, we bring the concept of database management system. A DBMS understands the commands and the queries which define what data is required by the app or website, and thus use the meaningful method of accessing the database to retrieve the information. Therefore, it can be said that our DBMS acts as a connecting bridge between the database and the user. A DBMS actually understands the queries and help database to understand the requirements. So the above image looks something like this। उसमें मुझे कह रहा है कि ये जो ऐप है अगर डायरेक्टली यहाँ डेटाबेस से कनेक्ट होती है तो ये इसकी क्यूरी को ये नहीं समझ, डेटाबेस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता तो मुझे क्या चाहिए, इस ऐप को क्या चाहिए, मैं कैसे रिटर्न करूँ, चूंकि आप डायरेक्ट इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो दरमियान में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है विच इज नोन एज डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो जो अभी हमने यहाँ क्यूरी लगाई थी कि ये अगर हम क्यूरी नहीं लगाएंगे, एक्चुअली हम तो रोल नंबर लिखेंगे एंटर कर देंगे, तो होगा क्या कि ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अंडरस्टैंड वेल व्हाट टू डू, वो क्या करेगा यहाँ से डेटाबेस से उस रोल नंबर के अगेंस्ट जो भी डेटा चाहिए वो वापस यहाँ पे उस ऐप पे शो करवाएगा। तो इन दोनों के दरमियान में एक थर्ड पार्टी जो इन्वॉल्व है वो क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Database acting as connector between both the app and the database. With this basic difference, is clear that database store the data, database सिर्फ data store करता है and provide a method to access it. A DBMS actually converts the queries into a meaningful command to invoke the method used to access the database. Database में सिर्फ data है और इसमें खास मेथड है, इस मेथड के जरिए हम इसमें डेटाबेस को एंटर कर सकते हैं या डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, कि मैंने डेटा इंसर्ट कैसे करना है, मैंने डेटा को एक्सेस कैसे करना है, मॉडिफाई कैसे करना है, और
ये सारी की सारी जो भी रिक्वेस्ट इसके पास आएगी वो अकॉर्डिंगली परफॉर्म होगी। चलो वापस चलते हैं जी उधर। आगे सम पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, MySQL है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ओरेकल है, डीबीएस है, फॉक्स प्रो है, एसक्यूएलाइट, IBM DB2, मैरिया डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एक्सेट्रा। ये सारे के सारे सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट कंपनीज की तरफ से हैं, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हमें एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूजेज कहाँ कहाँ हो सकता है? बैंकिंग में हो रहा है, ऐसे कस्टमर की इंफॉर्मेशन, एक्टिविटीज, पेमेंट्स, डिपॉजिट, लोन्स, यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, एयरलाइंस में हो रहा है, फॉर फ्लाइट रिजर्वेशन, स्केड्यूल इंफॉर्मेशन के लिए, इसी तरह यूनिवर्सिटीज में या स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन के लिए कोर्स रजिस्ट्रेशन है, टेलीकम्युनिकेशन में हो रहा है, फाइनेंस में है, सेल्स में है, मैन्युफैक्चरिंग में, HR मैनेजमेंट में है। ये सारे के सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिधर आप ये सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। अब हम देखते हैं जी एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। थोड़ा सा एक आइडिया तो हो गया ना आपके आपके माइंड में अब ये चीज होनी चाहिए कि एक साइड पे डेटाबेस है और एक साइड पे डेटाबेस यूजर्स हैं, और इन दोनों के दरमियान में जो थर्ड पार्टी है वो कौन सी है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं तो और चीजें क्लियर होंगी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स टू स्टोर एंड retrieve data. DBMS serves as an efficient handler to balance the needs of multiple applications using the same data. अब देखिए बहुत सारे जो यूजर्स हैं वो एक ही डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा हैंडलर है। ये क्या करता है? ये सबको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन को शो करवाएगा, सबको हैंडल करता है। यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स फॉर डेटा, सबके लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी है जो अपनाई जाती है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स नेवर एक्सपोज्ड टू डिटेल ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज। RDBMS uses various powerful functions to store and retrieve data efficiently, offers data integrity and security. This is the big advantage. Offers data integrity and data security. जो एक हमारा फाइल सिस्टम होता था, फाइल सिस्टम में हमारे पास सिक्योरिटी की इतनी स्ट्रॉन्ग चेक नहीं थे वहां पे। अगर आपने यूजर नेम और पासवर्ड का पता चल गया तो कोई भी बंदा आपके कंप्यूटर में C या D जिधर भी है वो फाइल को एक्सेस कर सकता था। यहाँ पे क्या है? सारे का सारा डेटा है, इसको कौन सा डेटा शो करवाना है, कौन सा नहीं करवाना, सारे के सारे इसमें रोल बैक सिक्योरिटी जो ऑप्शंस हैं अवेलेबल हैं। इंटीग्रिटी मीन्स कि आप जब डेटा स्टोर करते हैं तो वो भी प्रॉपर मेथड है। ये नहीं है और रोल नंबर की जगह पे कोई अल्फाबेट आ जाए या नेम की जगह पे कोई नंबर आ जाए, ये चेक लगाएगा। या एज है, एज आपने 1000 में दी हुई है तो ये आपको रॉन्ग डेटा एंटर ही नहीं करने देगा। इसमें कुछ सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल होते हैं, वो सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स जो है वो आपको रॉन्ग एंट्री नहीं करने देते। The DBMS implies integrity constraints to get a high level of protection against prohibited access to data। ये वो चीज है कि ये ऐसे अनऑथोराइज्ड यूजर्स जिनको डेटा आप शो नहीं करवाना चाहते हैं उनको डेटा शो नहीं करवाएगा। Our database management system schedules concurrent access to the data in such a manner that only one user can access data at the same time। आगे जाके हम देखें कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है। इसका मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको कि अगर मल्टीपल यूजर्स एक डेटे को सेम टाइम एक्सेस कर रहे हैं, कुछ हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, रीड रीड ऑप्शन है। अगर मल्टीपल यूजर्स डेटे को रीड ही कर रहे हैं देन नो इशू, 1000 1 लाख लोग भी शो कर सकते हैं वो व्यू।
लेकिन अगर दो ही यूजर हैं, एक उसी वक्त पे उसमें डेटा को राइट करना चाहता है, कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता है, और एक उसमें व्यू करना चाहता है। स्टूडेंट या कोई स्टूडेंट का ड्रेस है, एक बंदा जो यूजर है वो उस डेटा को एक्सेस करके उसका जो ड्रेस है वो चेंज करना चाहता है, एक उसका ड्रेस व्यू करना चाहता है। अब एक ही वक्त में दोनों ये काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, वहां पे करेंसी कंट्रोल जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है ना, वो पहले एड्रेस जो है वो जो मॉडिफिकेशन है वो होगी, और उसके बाद डेटा को वो एक्सेस है। चूंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि डेटा एक जगह पे कुछ शो हो रहा है और दूसरी जगह पे कुछ और शो हो रहा है। रिड्यूस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम। आगे जी डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे जो मेन इसका डिसएडवांटेज है वो cost of hardware and software of a database management system is quite high, which increases the budget of your organization. बहुत सारे कंप्यूटर्स आपको परचेज करने पड़ते हैं, सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ता है, जैसे आपने ओरेकल ही ले ली है तो उसका लाइसेंस परचेज करना पड़ता है जो लाखों में है। Most database management systems are often complex systems, so the training of users, आपको स्टाफ हायर करना है और उसको फिर ट्रेन भी करना पड़ेगा। In some organizations, all data is integrated into a single database which can be damaged because of electric failure or database is corrupted on the storage media। एक ही जगह पे सारा डेटा है वो आपका किसी फेलवर की वजह से डिस्टर्ब हो सकता है। Use of the same program at a time by many users sometimes lead to loss of some data। अगर बहुत ज्यादा यूजर्स एक ही जगह पे आ गए हैं तो वो आपका डेटा और जो सिस्टम है वो डाउन हो सकता है। When not to use a database management system, आपको अब ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। Although database management system is useful, it is still not suited for specific tasks mentioned below। Not recommended when you do not have a budget। तो ये बात मेन बजट इसका इशू है। Or the expertise to operate a database management system। In such cases, Excel आप यूज कर लो, कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर लो, could do just fine। उम्मीद है कि आज के लेक्चर के बाद आपको डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो डिफरेंस है वो मालूम हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।